morning, my dear students. Today we will discuss our chapter that's name is parabola. बेटा इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। सबसे पहले पैराबोला इट इज अ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शंस और कोनिक सेक्शंस का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ फिक्स पॉइंट टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन विल बी कांस्टेंट। तो पैराबोला के बारे में पैराबोला का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी इक्वल। मतलब ये लोकस हो गया पॉइंट P दैट इज कॉल्ड लोकस और फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड directrix. That is called directrix. तो ये लोकस किसका फॉर्मेशन करेगा? ये पैराबोला का फॉर्मेशन करेगा। और डिफरेंट पार्ट ऑफ पैराबोला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो डिफरेंट पार्ट क्या था बेटा? कि a line which is perpendicular to the axis directrix of a parabola and passes through focus, that is called axis of a parabola. It is called axis of a parabola. That is called axis of a parabola. Another thing is that this is called vertex of a parabola. Vertex of a पैराबोला। तो वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ ए पैराबोला एंड कर्व ऑफ ए पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। उसके बाद हम पढ़े थे बेटा डबल ऑर्डिनेट के बारे में। डबल ऑर्डिनेट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टू पॉइंट लाई ऑन अ कर्व ऑफ ए पैराबोला when it is joined it is called AB line is called double ordinate of a parabola. Double ordinate of a parabola. डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। अनदर थिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डबल ऑर्डिनेट passes through focus, double ordinate passes through focus, then it is called lattice rectum of a parabola. Lattice rectum of a parabola. Lattice rectum of a parabola. And focus of a parabola क्या पढ़े थे? If AB does not passes through focus, that is called focal chord of a parabola. That is called focal chord of a parabola. That is called focal chord of a parabola. तो ये चार चीज 1 2 3 4 5 and 6 डिफरेंट थिंग जो है हम लोगों ने पैराबोला के
भी कंसेप्ट को इन्वॉल्व करेगा वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला थिंग क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पैराबोला का बेसिक इक्वेशन यदि मुझे फाइंड करने के लिए बोला जाए तो वो मुझे कैसे पूछेगा। तो आपको सीधा क्या कहेगा कि फोकस का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा। सपोज करो फोकस का कोऑर्डिनेट a, b दिया है एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस दे दिया रहेगा ax plus by plus c is equal to 0 और देन आपको क्या कहेगा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला। तो ये एक लोकस मानेंगे P और इसको फोकस से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे PS अपॉन PM इज इक्वल टू E दैट इज इक्वल टू 1। E बेटा क्या कहते हैं, E को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी। और जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर E के साथ होता है और इसका वैल्यू फॉर पैराबोला के लिए बेटा क्या होता है 1 होता है। इसका वैल्यू फॉर पैराबोला के लिए 1 होगा। देन आफ्टर दैट हम लोग इसको क्या लिखेंगे PS इज इक्वल टू PM। अब P का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं बेटा क्या x y एंड PS डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा बेटा रूट अंडर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन निकालना हम लोगों ने बताया था मॉड ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बेटा x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ finding the process of equations of curve of a parabola. This is the process of equation of finding the equations of curve of a parabola. तो ये बेटा प्रोसेस होता है कि पैराबोला का जो कंडीशंस आपको दिया रहेगा, ये बेसिक कंडीशन दिया रहेगा कि आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया रहेगा और फोकस का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा क्या कि पैराबोला का इक्वेशंस फाइंड करो। तो पैराबोला का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। पैराबोला का डिफिनीशन क्या होता है बेटा, पैराबोला का डिफिनीशन होता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन अ प्लेन सच दैट its distance from fixed point to the fixed straight line will be equal. That is, this length will be equal to this length. After substituting the value of PS and PM, after that we will get the equations of parabola. ये आपका क्लास 12 तक का बेसिक नॉलेज हो गया। और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कि कैसे हम इक्वेशंस ऑफ पैराबोला फाइंड कर सकते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पैराबोला का उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकल कोड क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है और सेंटर ऑफ अ पैराबोला क्या होता है। ठीक है।
में और आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन जो है पैराबोला के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। सपोज करो आपको सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशंस दे दिया हो ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशंस दे दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे कि आप जो है ये इक्वेशंस पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, वो चेक करो। तो बेटा डेल्टा जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डेल्टा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हुआ। और दूसरा कंडीशन बेटा क्या होता है, दूसरा कंडीशन ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में एसडीजी मतलब सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशंस दे दिया रहे और आपसे पूछे क्या ये इक्वेशंस ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सबसे पहले इसको चेक करना। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आए देन आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, बट आपको सेकेंड कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज दैट कभी भी क्वेश्चन में यदि हमसे पूछे हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ए पैराबोला, तो इस इक्वेशन को साइन xy मान लेंगे और इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x and with respect to y we will get two equations। हम लोग बेटा दो इक्वेशंस प्राप्त करेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का कोऑर्डिनेट आएगा दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ पैराबोला। जैसे कि मुझे एसडीजी इक्वेशंस दे दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2ax 2g प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ये मेरा बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा 2by 2f प्लस 2hx इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। जब इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ले मान लेते हैं जब इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अल्फा आता है और y इक्वल टू बीटा आता है। तो अल्फा बीटा आर सेंटर ऑफ अ पैराबोला। अल्फा बीटा आर द सेंटर ऑफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चार बातें सीखा। सबसे पहला बात कि यदि मुझे फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स का लाइन का इक्वेशन दिया हो तो पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, PS इक्वल टू PM। PS कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और PM कैसे निकालेंगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन हाउ वी कैन फाइंड we can read in the chapter of straight line। तो उस मेथड से हम लोग पैराबोला का इक्वेशन निकाल लेंगे। सेकेंड
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्या बोला कि पाराबोला से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स आया, जैसे कि एक्सिस ऑफ ए पाराबोला आया, डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए पाराबोला आया, फोकल कॉर्ड ऑफ ए पाराबोला आया, फोकल कॉर्ड फोकस ऑफ ए पाराबोला आया, सेंटर ऑफ ए पाराबोला आया और वर्टेक्स ऑफ ए पाराबोला। थर्ड थिंग हम लोगों ने क्या समझा कि कभी भी जनरल इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशंस यदि दिया हो तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इक्वेशंस पाराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला चेक हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू 0 के नहीं इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ab माइनस एच स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई करता है SDGE इक्वेशन, then we can say that SDGE equation represent the equations of a parabola। ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट मेरा अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि हाउ वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ ए पाराबोला। तो जो भी हमारा SDGE इक्वेशन दिया रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ पाराबोला। ठीक है, नाउ हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। s का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, -1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन का इक्वेशन दे दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल। मतलब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है जो प्लेन में मूव करता है जिसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफिनीशन किसका होता है, इक्वेशंस ऑफ पाराबोला। तो इक्वेशंस ऑफ पाराबोला कैसे निकालेंगे बेटा, PS इज इक्वल टू PN। अब PS का लेंथ निकालने आता है, क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5, और दिस रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ ए पाराबोला। तो इस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ ए पाराबोला निकाल सकते हैं। नाउ हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ पाराबोला हम लोगों ने जान लिया था। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म था। पहला क्या था बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4ax। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझाएंगे, गौर से समझना। और कभी भी हम वर्टेक्स निकालते हैं तो वर्टेक्स का डिफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द कर्व। तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, 0 है। तो यदि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो y इक्वल टू 0 होगा। यहाँ y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आल्सो भी 0 होगा। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, 0, 0। ठीक है, नाउ अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये कैसे आता है और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस a इक्वल टू 0 एंड फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे, आर्बिट्री पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो, और फोकस से और लाइन से इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। PS इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, PM होगा। ठीक है, अब PS इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और PM क्या होगा बेटा, मॉड x प्लस a अपॉन 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो x माइनस a का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए और y माइनस 0 का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, और इधर x प्लस a का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए। तो ये और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, दैट इज क्या आएगा, 4ax। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको प्रूव हो गया। इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस a इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्या पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला क्या होता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0, 0। वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला क्या होता है बेटा, वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला का डिफिनेशन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ ए पैराबोला एंड द कर्व ऑफ ए पैराबोला। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या है बेटा, y इक्वल टू 0 है, जब, और ये कर्व का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब y इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 0 इक्वल टू 4x, तो x आल्सो भी 0। तो x y कोऑर्डिनेट बेटा क्या
कभी भी वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला यदि मुझे निकालना हो, एक्स एक्सिस को 0 कर दो एंड वाई को 0 कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा? वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला। इससे रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोकस। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है। तो इस कंडीशंस में कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोकस ऑफ ए पैराबोला क्या हो जाएगा? a, 0। तीसरा क्वेश्चन बेटा इससे क्या पूछता है? इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा? इस केस में जब पैराबोला का इक्वेशन y² 4x दिया हो तो x + a = 0। चौथा क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या पूछेगा बेटा? चौथा पूछता है इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द वर्टेक्स इज व्हाट। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स बेटा यही होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच करके जाता हो, और टच किस पॉइंट पे कर रहा है? वर्टेक्स पे। तो ये बेटा x एक्सिस है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? y एक्सिस। तो क्या होगा y एक्सिस का इक्वेशन? x = 0। फिफ्थ क्वेश्चन इस टॉपिक से बेटा क्या पूछता है? इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस पूछता है, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। तो इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस इस कंडीशंस में क्या होगा बेटा? y = 0। ठीक है। छठा क्वेश्चन इससे क्या पूछता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर क्या होगा? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर के लिए बेटा लेटेस्ट वेक्टर का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डबल ऑर्डिनेट passes through focus of a parabola, that length is called latest vector। देखो बेटा ये मेरा क्या हो गया? डबल ऑर्डिनेट ए बी डबल ऑर्डिनेट। पैराबोला का इक्वेशन बेटा क्या दिया है? y² = 4x, पैराबोला का इक्वेशन दिया है। यदि बेटा a का x कोऑर्डिनेट यदि हम लोग h मानते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये पॉइंट पैराबोला कर्व पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला के इक्वेशंस को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? 4ah, तो y = क्या होगा? ±2√ah। तो बेटा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2√ah, और b का x कोऑर्डिनेट तो देखो बेटा ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन y कोऑर्डिनेट का इंटरचेंज करेगा। ये क्या होगा? √ah। ठीक है। और ये जब डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करती है तो इस कंडीशन में a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a होगा। ठीक है। और h के जगह जब a पुट करेंगे तो 2√a², तो ये क्या होगा? 2a होगा। और b का x कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2a होगा।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बेटा, ए बी, इसको ए डैश मान लो और इसको बी डैश मान लो। तो ए डैश बी डैश क्या होगा बेटा, अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस ये क्या होगा a माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2a का होल स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा क्या होगा 4a। अब इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशंस क्या होगा, तो बेटा इक्वेशंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या होगा x प्लस a, x प्लस a क्यों होगा बेटा, ये लाइन जो है यही ये इक्वेशन, ये लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, और a डैश b डैश लाइन का स्लोप मालूम है और फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बेटा a डैश b डैश का लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, वो क्या होगा x प्लस a इक्वल टू 0। याद कोई भी चीज नहीं करना बेटा, गौर से सुनो, a डैश b डैश जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स के लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप a डैश b डैश लाइन का भी होगा, और a डैश b डैश जो है वो फोकस से पास करती है, तो यदि लाइन का स्लोप मालूम है और एक कोऑर्डिनेट मालूम है तो आसानी पूर्वक हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला क्या होगा बेटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा AT स्क्वायर कॉमा 2AT, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। इसी तरह हम लोग फर्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला के बारे में पढ़े। टुमारो वी विल डिस्कस सेकंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, then third form and fourth form. Have a nice day.